तो आप सोच रहे होंगे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी क्या चीज है। तो देखिए, टारगेटेड थेरेपी इज अ थेरेपी जो कि पर्टिकुलर जीन्स यानी कि पर्टिकुलर म्यूटेशंस जो कैंसर में होते हैं उन पे काम करती है। इसका मेजर रोल जो है वो स्टेज 4 कैंसर्स में आता है, जब हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। उस केस में डॉक्टर आपको सलाह देता है कि जो बायोप्सी हुई है उसी को हम सैंपल को जेनेटिक टेस्ट और मॉलिकुलर प्रोफाइलिंग के लिए भेजें, क्योंकि वो मॉलिकुलर प्रोफाइलिंग से हमें कुछ ऐसे म्यूटेशंस के बारे में पता लगता है जिसके अगेंस्ट हम आपको दवाई दे सकते हैं और जिसकी वजह से उस रिस्पॉन्स को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। तो अब मैं बात करूं अगर आपसे सर्जरी की, तो सर्जरी मैंने आपको बताया तीनों प्रकार की होती है। ओपन सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी होती है। इसमें हम कोलॉन के अलग अलग हिस्से को निकालने के हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि हेमिकोलेक्टमी यानी कि आधी कोलॉन को निकालना, सब टोटल कोलेक्टमी यानी कि 3/4 कोलॉन को निकालना, टोटल कोलेक्टमी यानी कि पूरी की पूरी बड़ी आंत को निकालना। बट जनरली इन तीनों ही सर्जरी में कोई परमानेंट स्टोमा नहीं बनता है। हम जनरली छोटी आंत को लैट्रिन के रास्ते से जोड़ते हैं और पेशेंट धीरे धीरे यूज्ड टू और एडजस्ट हो जाते हैं। तो क्या सीख मिली आपको? सबसे कॉमन सीख यही मिली कि जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज करेंगे उतना ही जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट करा पाएंगे और उतना ही बेटर सर्वाइवल होगा। तो अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सेव मोर एंड मोर लाइव्स एंड टू गेट बेस्ट प्रोग्नोसिस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने रिश्तेदारों और परिजनों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।